लीनियर इक्वेशन 10th का मैथमेटिक्स है, पार्ट 55 है। ये प्रश्नावली 3.5 का चौथा का दूसरा, ये भी 5 नंबरिया क्वेश्चन है। प्रश्न में एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। भिन्न में ऊपर वाला अंश कहलाता है और नीचे वाला हर। जैसे मान लो कोई भिन्न है 3/4, मान करके चलो हम ऊपर में अंश में 1 जोड़ देंगे तो उसमें बदलाव आएगा। 3/4 ऊपर में अंश में 1 जोड़ दे तो अंश में 1 जोड़ दिए तो 3 1 4/4 बराबर 1। इसका मतलब है एक भिन्न है जिसके अंश में 1 जोड़ देते हैं तो पूरा भिन्न किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। तो इसी टाइप का ये क्वेश्चन है। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। तो मान करके चलो, मान लेते हैं, माना कि किसी भिन्न का अंश बराबर x तथा हर बराबर y है, तो भिन्न कितना होगा? अंश बटा हर यानी x/y होगा। बोलो। इसके बाद दिया है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। भिन्न तो x/y हुआ, इसमें से उसके अंश से 1 घटाएंगे तो वह 1/4 हो जाता है। प्रश्न से अंश में से 1 घटाने पर, प्रश्न में है ना, अंश में से 1 घटाने पर, तो अंश x/y, अंश में से 1 घटाए तो अंश में से 1 घटाने पर 1/3 हो जाता है। 1 घटाने पर भिन्न 1/3 हो जाता है। इसी बात को कैसे लिखेंगे? तो अंश में से 1 घटा देंगे, हर कायम रहेगा। 1 घटाने पर ये भिन्न कितना हो जाता है? 1/3 यानी बराबर 1/3। अब तिरछा गुना करेंगे तो ये हो गया 3x - 3 बराबर y, इसलिए y बराबर 3x - 3 होगा। ये हो गया समीकरण 1। बोलो, यहाँ तक समझे? दूसरी बात है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। यानी पुनः प्रश्न से हर में 8 जोड़ा जाता है तो अंश बटा हर, तो अंश x हर y, हर में 8 जोड़ा जाता है तो y + 8 कितना हो जाता है ये? और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ा जाता है। तो अंश बटा हर में 8 जोड़े तो इसका वैल्यू कितना हो जाता है? 1/4। इसको हल करेंगे तो ये 4x हो गया बराबर y + 8 होगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसमें y का मान निकाले हैं तो इसमें भी y का निकालेंगे। y + 8 बराबर 4x, इसीलिए y बराबर 4x + 8 इधर गया तो -8। ये हो गया समीकरण 2। इतनी बात को समझे? अब और 2 में y का ही मान है तो लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से एक में है 3x - 3 बराबर 4x - 8। 4x को पीछे लाएंगे तो -4x
ये बचा -8, -3 को आगे ले जाएंगे +3, इसीलिए और -x बराबर -5 होगा, दोनों और माइनस से गुना कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, इसलिए x बराबर 5। अब x का मान किसी समीकरण में रख दो, चलो 2 में रखते हैं। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो 2 में y बराबर 4x - 8, 4x - 8, 4x का मान 5 है, 4 × 5 - 8 तो 4 × 5 = 20 - 8 तो ये हो गया 12, इसलिए y बराबर 12। तो कहता है वह भिन्न ज्ञात कीजिए, तो भिन्न तो x बटा y है, तो भिन्न कितना हो गया, अतः भिन्न बराबर x बटा y, x का मान आया 5 और y का मान 12, तो 5 बटा 12 आंसर। इसको उतारो और क्वेश्चन के अनुसार सेट करके बतलाते हैं आंसर सही है कि गलत। अब ये आंसर सही है कि गलत, इसको कैसे समझेंगे हम लोग। तो भिन्न हो गया 5 बटा 12 हुआ ना, तो क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं। भिन्न हो गया तुमको 5 बटा 12। अब प्रश्न में देखो क्या कह रहा है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। तो 5 बटा 12 में अंश कौन सा हुआ, 5 हुआ, इसमें से 1 घटाओ तो कितना होता है, 5 में से गया 4 बटा 4, 1 4, 4 × 12, 1/3 हो गया, अंश में से 1 घटाएंगे, इसका मतलब आंसर सही है। दूसरी बात है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो भिन्न तो 5 बटा 12 है, हर में 8 जोड़ करके देखो कितना होता है, 5 बटा 12 8, 20, 5 1 5, 5 चौका 20, 1/4 हो गया वास्तव में। तो हर में 8 जोड़ते हैं तो 1/4 होता है, अंश में 1 घटाते हैं तो 1/3 होता है। अच्छी तरह तो लोग समझ गया। चार का क्वेश्चन नंबर 3, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। यश नाम का कोई विद्यार्थी है जो टेस्ट दिया, तो कितना नंबर आया, 40। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई,
पहले यहाँ तक समझ। यानी यश नाम का लड़का जो है एक टेस्ट दिया जिसमें 40 अंक उसको आया, लेकिन उस एग्जाम में कैसी व्यवस्था थी, एक सही उत्तर दोगे तो 3 नंबर मिलेगा, एक गलत उत्तर दोगे तो 1 नंबर कट जाएगा। क्वेश्चन को समझ रहा है ना। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? फिर क्वेश्चन को समझो। यश ने एक टेस्ट दिया जिसमें 40 नंबर आया, तो कितना क्वेश्चन है ये आंसर में निकालना है। तो 40 नंबर आया तो कितना क्वेश्चन दिया गया था? 10 ठो, 20 ठो, 25 ठो कि 40 ठो, कुछ न कुछ तो क्वेश्चन दिया गया होगा। तो सही उत्तर पर 3 अंक मिलता, उत्तर गलत हो जाने पर 1 अंक कट जाता। तो पहले तुम लोग ये बतलाओ, मान लो टोटल 10 क्वेश्चन है, क्यू से क्वेश्चन, 10 में से 8 सही है और 8 सही है और 2 गलत है। 10 क्वेश्चन है जिसमें 8 सही आया और 2 गलत, 1 सही पर इसको मान लो 3 नंबर मिल रहा है और 1 गलत करेगा तो 1 नंबर कट जाएगा। अब बोलो कितना नंबर आना चाहिए? 8 सही नंबर पर आएगा, देखो 8 तिरिक 24 नंबर आएगा और 1 गलत पर 1 नंबर काटता है तो 2 ठो गलत हो गया तो 2 नंबर कटेगा, तो 2 घटा दो, इसको 22 नंबर आएगा। इसी टाइप का ये क्वेश्चन है। तो यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। हम लोग यहीं तक इसको पहले सॉल्व करते हैं। मान लो सही क्वेश्चन की संख्या कुछ न कुछ होगी और कुछ क्वेश्चन गलत कर दिया होगा। तो मान लेते हैं सही क्वेश्चन की संख्या यानी सही आंसर उसका x है, x का मान 10 आवे, 12 आवे, 15 आवे, तो सही प्रश्न का उत्तर दिया उसकी संख्या x तथा गलत प्रश्न का जो उत्तर दिया तो गलत प्रश्नों की संख्या y। तो सही प्रश्न पहले रफ में बना देते हैं। सही प्रश्नों की संख्या मान लेते हैं x और गलत प्रश्नों की संख्या बराबर y। इसमें कह रहा है सही पर 3 अंक मिलता, तो 1 सही होता तो 3 अंक मिलता, तो 2 सही होने पर 2 गुने 3 6 अंक, x सही होने पर x गुने 3 3x अंक मिलता। होगी ना ऐसी बात? 1 सही पर 3 अंक, तो x सही पर एक एक नियम से 1 सही प्रश्न पर 3 अंक, इसीलिए 2 पर 3 गुने 2, 3 पर 3 गुने 3, x पर x गुने 3 यानी 3x अंक इसको मिलेगा। तो सही प्रश्नों की संख्या x है, अंक कितना हो गया? 3x अंक मिला। फिर है एक प्रश्न गलत होने पर अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई, तो 1 गलत अंक पर 1 नंबर काटता है, 1 गलत प्रश्न पर 1 अंक की कटौती, तो 2 गलत प्रश्न पर 1 गुने 2 2 अंक की कटौती, और गलत प्रश्न की संख्या y है तो y गलत प्रश्न पर कितना अंक की कटौती? y गुने 1 यानी y अंक की कटौती, तो इसमें कितना y अंक घट जाएगा? तो टोटल अंक कितना हुआ? 3x नंबर आया, इसमें से घटा दो y नंबर। समझे बात को? तब इसको कितना मिलता है? 40 अंक। बोलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? तो ये हो गया समीकरण 1।
या x का मान निकाल ही लेंगे। 3x बराबर 40 प्लस y होगा, इसीलिए x बराबर 40 प्लस y बटा 3। तो एक समीकरण ये आया, x बराबर 40 प्लस y बटा 3। इसको 3 नहीं माने हैं तो चलो ये समीकरण 1 हो गया। पूर्ण विराम तक ये बनाए। इसके बाद है, यदि सही उत्तर पर 4 अंक मिलता, 3 के बदले कितना 4 अंक मिलता, और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते, यानी सही आंसर पर अगर 4 अंक मिलता तो एक प्रश्न सही होता तो एक प्रश्न पर 4 अंक मिलता सही पर। तो सही बनाया है कितना, x बनाया है ना, तो एक सही आंसर पर 4 नंबर, तो x सही आंसर पर एक नियम से 4 गुने x होगा ना, तो 4x अंक मिलता, तो 4x अंक इसको मिलता। फिर कहता है, और अगर एक प्रश्न गलत होता तो 2 नंबर कट जाता, तो एक गलत प्रश्न पर 2 नंबर काटता, तो गलत प्रश्नों की संख्या y है, तो 2 गलत प्रश्न पर 2 गुने 2 4, 3 गलत प्रश्न पर 2 गुने 3 6, तो y गलत प्रश्न पर 2 गुने y यानी 2y नंबर काटता, तो 4x नंबर लाया और 2y नंबर कट जाता तो घट जाएगा, तो 4x माइनस 2y बराबर कहता है, तब अंकों का योग 50 होता, यानी इतना होता। 2 कॉमन ले लेंगे इसमें, तो x माइनस 2x माइनस y बराबर 50, इसीलिए 2x माइनस y बराबर 2 नीचे जाएगा, 50 बटा 2 यानी 25, x का मान निकालना है, और 2x बराबर 25 माइनस y इधर गया तो प्लस y, इसीलिए x बराबर 25 प्लस y बटा 2। ये हो गया समीकरण 2। अब 2 ठो समीकरण निकल गया, तो दोनों को बराबर करेंगे, x का दोनों मान है, तो ये हो गया 40 प्लस y बटा 3 बराबर 25 प्लस y बटा 2। तिरछा गुना करेंगे तो 40 दूनी 80 प्लस 2y, 25 या 75 प्लस 3y, 2y को रखेंगे प्लस 3y पीछे आया माइनस 3y, 75 आगे है, प्लस 80 गया तो माइनस 80, और माइनस y बराबर माइनस 5, माइनस से गुना कर देंगे तो इसलिए y बराबर 5, यानी y का मान हम लोग को 5 आया है, y बराबर 5। इस समीकरण 1 जो यहाँ लिखे हैं, y का मान अगर रख देते हैं 5 तो कितना हुआ 40 जोड़ y का मान 5 बटा 3, 40 5 45 बटा 3 बराबर 15, y x का मान आया x बराबर 15। आंसर तो निकल गया, तब सही है कि गलत वो कैसे टेस्ट करेंगे। आंसर को क्वेश्चन से तालमेल बैठा करके टेस्ट किया जाता है। तो अब देखो, सही प्रश्नों की संख्या x है, तो सही प्रश्न हो गया तुमको x का मान 15 ठो प्रश्न सही है, y का मान आया 5, तो गलत प्रश्नों की संख्या y यानी 5, तो टोटल क्वेश्चन 15 5 20 क्वेश्चन था एग्जाम में। अब नंबर कैसे कैसे आया, तो अब पहला लाइन में है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किया, जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिला, अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक कट गया, तो 15 सही है, तो एक सही पर मतलब मिलता है कितना 3 नंबर है ना, 3 अंक मिले तो 15 सही पर 15 या 45 अंक आएगा, और y का मान 5 यानी 5 गलत क्वेश्चन किया है वो, तो
एक गलत क्वेश्चन पर 1 नंबर काटता है, तो 5 गलत क्वेश्चन पर 5 नंबर, तो 5 नंबर इसको घट जाएगा, तो 45 में से 5 घटाएंगे 40 नंबर आएगा। तो यही न है, एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किया, तालमेल बैठ रहा है। फिर इसके बाद कहता है सही उत्तर पर 4 अंक मिलते, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तो 15 सही है, तो इसका मतलब 15 चौका 60 नंबर मिलता है ना। और गलत आंसर पर 2 नंबर काटता तो 5 ठो गलत है, तो 1 पर 2 नंबर काटता तो 5 पर 5 दूनी 10 नंबर कटेगा। 60 नंबर लाया, 10 नंबर काट रहा है, तो घटाओ 85 नंबर आएगा ना। तो यही नहीं इसमें कह रहा है, तू लोग समझा इसको। देखो इसको इस ढंग से ऐसे ऐसे उतारो। माना कि सही प्रश्नों की संख्या x, गलत प्रश्नों की संख्या y, तो प्रत्येक सही प्रश्न पर मिलने वाला अंक 3 है, तो x सही प्रश्न पर प्राप्त अंक 3x होगा। एक गलत उत्तर पर कटने वाला अंक 1, तो y गलत उत्तर पर कटने वाला अंक y होगा। यश को प्राप्त अंक कितना बराबर 40, तो इस प्राप्त अंक में सही उत्तर पर जो अंक मिला है उसमें से घटा देंगे, गलत उत्तर पर प्राप्त अंक बराबर 40 होगा। सही उत्तर पर अंक प्राप्त हुआ है 3x माइनस गलत उत्तर पर प्राप्त हुआ है y, तो 3x माइनस y बराबर 40। इसमें y का मान निकाल लोगे तो 3x माइनस 40 समीकरण 1। पुनः प्रश्न से यदि सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तो प्राप्त होने वाला अंक कितना होता? 4x होगा। 1 पर 4 नंबर तो x पर 4x नंबर। अब प्रत्येक गलत प्रश्न पर 2 अंक करते तो गलत प्रश्न पर कटने वाला अंक टोटल अंक, ये गलत प्रश्न है y, 1 पर 2 नंबर कटा तो y पर 2y। प्रश्न में है सही प्रश्नों का अंक माइनस गलत प्रश्नों का अंक बराबर 50। ये इसके अनुसार सही उत्तर पर अगर 4 अंक मिलता, गलत पर 2 काटता तो 50 नंबर मिलता। तो सही क्वेश्चन पर जितना अंक हुआ है उसमें से घटा दो, गलत प्रश्नों पर कितना अंक कटा है, ये 50 है। सही प्रश्न वाला अंक है 4x, गलत वाला है 2y, तो 4x माइनस 2y बराबर 50, y का मान इतना आएगा। समीकरण 1 2 को बराबर करोगे तो x का मान 15, y का मान 5 निकलेगा। तो सही प्रश्न इसका मतलब 15 ठो बनाया, गलत प्रश्न 5 ठो। कहता है कुल प्रश्न कितना, तो 15 सही प्रश्न, 5 ठो गलत, 15 5 20 आंसर। समझा इसको? तो इस पार्ट में इतना ही रहने दो।